लोग पढ़ रहे थे रूल नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3 लिखिए। रूल नंबर 3, हु से प्रारंभ होगा, लिखते चलेंगे। हु आपको पता है कि इज यूज कीजिए, हाई पे ना। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस क्या, ऑब्जेक्ट प्लस क्या, सब्जेक्ट नहीं हुआ, माफ कीजिए माफ कीजिए। हु प्लस इज प्लस फोर्थ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। चलिए लिखिएगा। सब्जेक्ट तो यहां हु खुद एज ए सब्जेक्ट के रूप में डिनोट करता है। चलिए इसका पीवी करते हैं। हु वाला जितना भी सेंटेंस हो, एक बात हमेशा याद रखिए, दो तरह से बनेगा। इसको एक बार आप सब्जेक्ट मानकर बना सकते हैं, एक बार WS फैमिली वर्ड बनाकर। हाँ एपिना। चलिए क्या डीप में बताया, डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख दो, डायरेक्ट बना दूं। आप डीप में आपको समझा चुका हूं कैसे कैसे बनता है, बोलिएगा तो फिर बता देंगे। डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट बनाइए। पीवी करें, पीवी फर्स्ट। चलिए हु को चेंज करेंगे किस में, बाय होम में। बाय सेपरेट लिखिएगा, होम सेपरेट लिखिएगा। अभी ही बोलना है तो बोल दीजिए, डिटेल में बताने के लिए डिटेल में बता दूंगा। डायरेक्ट बता देना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, समझ आइएगा ना सब। अरे वाह, सब के सब बहादुर बच्चे। चलिए इज आर एम अगर हेल्पिंग है तो यहां भी क्या, इज आर एम ही होगा हेल्पिंग। वहां पे ना, चलिए इज आर एम दे दिया, हेल्पिंग वर्ब जो था वही हेल्पिंग वर्ब रहेगा। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या बनता है महाराज, ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट। अच्छा आपको बता चुका हूं, जब भी फोर्थ फॉर्म आए तो इसको रिप्लेस करने के लिए क्या लेते हैं, बीइंग। हाँ पे ना, अब बीइंग ही क्यों लेते हैं ये भी चीजें आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको पता है इसको ना थर्ड फॉर्म वर्ब में हम लोग चेंज कर देते हैं। हाँ पे ना, ये थर्ड फॉर्म वर्ब में चेंज हो गया। आपको पता है ऐसे बताया था, इसको फोर्थ फॉर्म वर्ब को आप लिख सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी। बी को भेजिए चोरी कर रहे हैं, इसका आईएनजी चुरा कर लेकर आ गया, बच गया फर्स्ट फॉर्म वर्ब। फर्स्ट फॉर्म वर्ब चेंज हो जाएगा किसमें, थर्ड फॉर्म वर्ब में। अब देखिए बाय के साथ आप नहीं लिखिएगा इसको, क्यों, क्योंकि ये आता ऑब्जेक्ट के रूप में बाय हूं, और ये इसी को उठाकर हम लोग ना क्वेश्चन वर्ड के रूप में यहां पुट कर दिए, इसलिए यहां पर ही आकर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, कुछ नहीं किया हूं। देखिए हु ऑब्जेक्टिव केस होता है, हु का क्या हूं, उधर जाकर बाय होम होता, बाय होम कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है ना। देखिए इज आरम था हेल्पिंग वर्ब, इज आरम ही हो गया। ऑब्जेक्ट यहां आकर क्या बन गया, सब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म है साहब, इसमें बी में आईएनजी जोड़ दिया, बीइंग उसका आईएनजी छुड़ा कर लेकर आ गया। फर्स्ट फॉर्म वर्ब इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब में चेंज हो गया। उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। चलिए तो ये पीवी फर्स्ट हो गया आपका। पीवी सेकेंड भी आप देखिए, आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया समझ में आया। आइए इधर ध्यान दीजिए। देखिए हु को अगर आप सब्जेक्ट मानकर बनाइएगा तब आपको ना ऐसे बनाना होगा, हु का ऑब्जेक्टिव केस ही बाय हुम हो जाता। आपको पता है इधर से उठाकर इसको लेकर आया था, पता है ना सब कुछ, इंटरोगेटिव के ही फॉर्म में रखा हूं सबको। चलिए आइए अब हु को क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड मान लिए, क्वेश्चन वर्ड मान लिएगा तो हु का क्या होगा, हु ही होगा। इज आरम है तो क्या होगा, इज आरम का हेल्पिंग वर्ब क्या, इज आरम। अब देखिए यहां WS फैमिली वर्ड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आइए, ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट यहां कर क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। हाँ पिन। अच्छा उसके बाद उसके बाद बीइंग करेंगे। हाँ पिन, इसमें आईएनजी जो लगा हुआ है उस आईएनजी को चुराने के लिए बी को भेजिए, बी जाएगा चोरी करने के लिए इसके घर से, आईएनजी चुरा कर लेकर आ जाएगा। तो ये क्या बना लिया, बीइंग। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट फॉर्म वर्ब बचा हुआ है ये किस में चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म वर्ब में। आए पे ना, बताइए कोई दिक्कत किसी को। अच्छा थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद आपको पता है, थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद ये WS फैमिली वर्ड है ना, ये एक्शन के
महाराज किसी के द्वारा किया गया होगा, क्योंकि ये समवन है इसलिए बाय लिख दिया। बाय समवन नहीं लिखा करते हैं, आपको बताएंगे बाय समवन, बाय नो वन, बाय एवरीवन, या बाय द पुलिस, है ना, बाय द मॉब, ये सारी चीजें नहीं आता है, आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। ये आपका सेकेंड पीबी हो गया। डिटेल में मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कैसे ये बनता है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। दिक्कत उसी को हो सकता है जो आज ये कल वॉइस पढ़ने आए हैं, पीछे वाला साला गुम है उसका, है ना। तो जिसका छूटा हुआ है रुकिएगा, हम बता देंगे, बस इतना हम बोल देते हैं, आगे कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए आप प्रश्न लिखिए, बनाते चलिएगा। चलिए, हु इज हेल्पिंग, हु इज हेल्पिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू। पहला दो प्रकार से इसको बनानी है। दूसरा एग्जांपल, हु इज क्लीनिंग, हु इज क्लीनिंग दिस रूम। बातचीत कोई नहीं करेंगे। नंबर तीसरा, हु इज, अब बोले सर हु आर नहीं हो सकता, इस बात का जवाब मैं टेंस में दे चुका हूं, है ना। हु इज हो सकता है, लेकिन आपका 12 तक याद रखिएगा, हु के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ऐसी ये जरूरी नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि ये सिंगुलर का ही सेंस आपका 12 तक में पढ़ा जाता है। इसका मीनिंग कौन कौन का अगर बनता है तब यहां हु आर भी यूज कर सकते हैं, जो कि करेक्ट माना जाता है। ठीक है, चलिए, हु इज इनवाइटिंग हर, हु इज इनवाइटिंग हर। देखिए, एक बनाए इसको, एक बनाए कि नहीं बनाए। देखिए पीवी करते हैं एक, जरा ध्यान दीजिएगा आप, सब लिखना विखना बंद करें, पीवी फास्ट, ध्यान दीजिए, एकदम रूल को देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, ठीक है ना। बल्ब कौन कीजिए, तुम बल्ब कौन कीजिए, हाँ बस ध्यान दीजिए। पीवी फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है पहले, ध्यान दे, एकदम आसान तरीके से बता दो। बाय होम लिखा हो ना, सब बाय होम लिखेंगे, बाय सेपरेट होना चाहिए, होम सेपरेट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। पीवी फर्स्ट कर रहे हैं, ईज आरएम में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है साहब। क्या होगा, तो ये सब्जेक्ट जो होगा ना उसी के अकॉर्डिंग ईज आरएम में से कोई एक आएगा। अब प्रश्न उठता है सब्जेक्ट सर कहां से आएगा, तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वही क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। हमेशा ही एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है, सब्जेक्ट, ठीक है साहब। तो वर्ब के बाद रहता है ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसको उठाएंगे क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बन गया। यू का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, लिख दिया ना। अब बताइए, यू हो गया सब्जेक्ट, हाँ सर। इससे पहले बायोम, हाँ सर। इसके अकॉर्डिंग क्या ईज आरएम में से क्या, आर। यू के अकॉर्डिंग क्या यूज कीजिएगा, आर, तो यहां क्या लिख देंगे, आर। तो ध्यान दीजिए, बायोम में बायोम, ईज आरएम में से आर, सब्जेक्ट क्या, यू, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, बीइंग, एकदम आसान तरीके से बीइंग लिख देंगे। उसके बाद क्या दिख रहा है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। हाँ ये ना, मुझे बताइए, यही है ना वर्ब, उसी का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं ना, हाँ सर, जो वर्ब रहता है इसमें हेल्प से बनाया गया था, हेल्पिंग, यानी हेल्प वर्ब था। हेल्प का तीसरा फॉर्म साहब, हाँ तीसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म चाहिए। हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या होता है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प, हेल्प हो गया। उसके बाद क्या, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क। बाय दो बार नहीं लगानी है, मैं पहले बता चुका हूं, स्टार्टिंग में बाय रहेगा तो एंडिंग में गायब रहेगा। अगर एंडिंग में अगर बाय नहीं लगा हुआ है, सॉरी माफ कीजिए, स्टार्टिंग अगर बाय नहीं लगा हुआ है तो एंडिंग में बाय लगेगा, ठीक है। इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, दोनों प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आता है, ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको। देखिए पीवी2 देख लीजिए एक बार, उसके बाद बनाइएगा आप लोग, एक बार देख तो ले इधर।
हु, WS फैमिली वर्ड एज इट इज लिख दिया। उसके बाद इज आरएम में से कोई एक सब्जेक्ट जोड़ा है उसके अकॉर्डिंग। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट हमारा यू है, यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट क्या हो गया, क्या हो गया, यू हो गया। यू के अकॉर्डिंग इज आरएम में से आर। तो देखिए PV2 में, हाँ PV सेकेंड है ना, हु का हु हो गया इज आरएम में से आर। सब्जेक्ट क्या हो गया साहब, सब्जेक्ट हमारा यू बन गया। हाँ पिना, ये जो यू था सेम तो मैंने सब्जेक्ट बनाया था यहां, वही बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या, बीइंग। उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म। अब बताइए हेल्प का तीसरा फॉर्म क्या होता है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प तीसरा फॉर्म हो गया हेल्प। उसके बाद क्या, बाय, लास्ट में क्या, तीसरा। दोनों में से कोई रूल देखकर आप बना सकते हैं, कोई नहीं, कुछ नहीं, केवल ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनानी है, सब्जेक्ट। यहां भी ऑब्जेक्ट था ये, उसको उठाकर ये देखिए यू बना दिया सब्जेक्ट। बस जिस प्रकार एरो देकर मैं लिखा हूं उसी प्रकार एरो देकर ही आप कॉपी में नोट डाउन करें। चलिए पीवी करते हैं इसका, पीवी फर्स्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। पहला वाला देखिए, अब बताते चलिए क्या क्या यूज करूं। पहले क्या, बाय होम। उसके बाद इधर में से क्या, क्यों, क्योंकि यहां ऑब्जेक्ट से हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है क्या, दिस रूम। दिस रूम बोले तो यह रूम, एक ही रूम है। हाँ पिना, रूम्स नहीं लिखा वैसा, रूम एक ही है ना। इधर में से क्या, तो बाय होम, हाँ सर। इधर में से इज, सब्जेक्ट दिस रूम। उसके बाद क्या, बीइंग लिख दिया। उसके बाद भाग का तीसरा फॉर्म ना, क्लीन का तीसरा फॉर्म, क्लीन। लास्ट में क्या, हाँ क्वेश्चन मार्क। बातचीत जो कीजिएगा अगला उसी से पूछा जाएगा। चलिए पीवी करते हैं जी। इधर वाले बच्चे सब ध्यान देंगे, बोलिएगा। हाँ दूसरा वाला में बताइए क्या, दूसरा वाला से बना रहा हूं। ओह बहुत अच्छा, मैं नजर देना चाहता हूं कौन कौन है जो इधर में से क्या, क्यों साहब, दिस रूम यहाँ क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है भाई साहब, लेफ्टी नहीं होना चाहिए ना, बड़ा दिक्कत होता है। हु इज दिस रूम हो गया ना। उसके बाद क्या, बीइंग, उल्टा हाथ से नहीं लिख रहा हूं, भाई साहब नहीं बन रहा है मुझे लिख, बीइंग हो गया जी। हु इज आर में से इज सब्जेक्ट दिस रूम। उसके बाद क्या, बीइंग थर्ड फॉर्म। आप बताइए क्लीन का तीसरा फॉर्म, लास्ट में बाय लिखना होगा, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में बाय नहीं लिखा था। बताइए किसी को कोई दिक्कत इसमें, नहीं ना, पक्का ना। चलिए इधर ध्यान दे, पीवी फर्स्ट, चलिए बनाइए इसको, पीवी फर्स्ट। हाँ बाय हूं, बोलिए बोलिए, बोलते चलिए, बाय हूं, हाँ सी, सी, अच्छा उसका ऑब्जेक्ट लिखती हूँ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। बोलिए बोलिए बोलिए, चलिए हु को बाय हुम में चेंज करेंगे ना जी। इजारा में से इज, क्योंकि यहाँ हर यहाँ उठ कर आएगा, सब्जेक्ट बनेगा तो क्या, सी। हाँ ये पिन, अब बताइएगा सब्जेक्ट के बाद क्या, बीइंग। उसके बाद भाग का तीसरा फॉर्म ना, इनवाइट का, इनवाइटेड। स्टार्टिंग में बाय लिखा हूं इसलिए एंडिंग में बाय, बातचीत नहीं। फिर किसको भगा रही हैं जी, आने दीजिए उसको। हु हो गया ना जी। इजारा में से क्या, इज, सब्जेक्ट क्या दिख रहा है आपको, सी। हाँ ये पिन। उसके बाद क्या, बीइंग दिख रहा है, रेड वाला देखिए आप, PV2 दिख रहे हैं ना। उसके बाद क्या, बीइंग के बाद क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म बताइए, इनवाइट का, बोलिए
इनवाइटेड। क्या स्टार्टिंग में बा लगा हुआ है, एंडिंग में बा लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लगा दे बा। बताइए कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। इधर आ जाइए, इधर जी। चले आइए, बोर्ड दिख रहे ना? कॉपी कहाँ है? हाँ सर। किस बुक का जी? ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर की बुक, ठीक है। आइए इधर ध्यान दे। रूल नंबर नेक्स्ट, बातचीत नहीं करेंगे। रूल नंबर चौथा, देखिए चौथा रूल में आपको पता है इजारम को केवल आगे कर देंगे। चले बनाइए चौथा, इज आर एम प्लस क्या? सब्जेक्ट प्लस क्या? फोर्थ फॉर्म प्लस क्या? ऑब्जेक्ट प्लस क्या? क्वेश्चन मार्क। चले इसका पीबी करते हैं। केवल याद रखिए हु वाला का ही पीबी दो प्रकार से होता है, समझ में आ रहा है ना? पढ़िए, आइए पढ़िए जी। चलिए पीबी करें आप, है जो बातचीत करेगा पीबी उसी को करना है। हेल्पिंग वर्ब हमेशा अपने जगह पर, ईजारम में तो हेल्पिंग वर्ब क्या? ईजारम का। देखिए सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है हमें भी पीबी इंटरोगेटिव ही रखना है। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइएगा आप लोग, सब्जेक्ट है ना सर, ये पुराना वाला सब्जेक्ट, बासी वाला सब्जेक्ट नहीं, नया ताजा सब्जेक्ट लेकर आनी है ना? ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। अपना नया सब्जेक्ट बन गया ना, इसी के अकॉर्डिंग इजारम यूज कर लेंगे। उसका इजारम उसके सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुआ होगा। हमारा नया सब्जेक्ट आएगा ताजा, नए के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब है ना, हाय पिना, इसको देखिए याद रखने की एकदम ट्रिक है। फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी है ना जी, बी को भेजिए आईएनजी को चुरा कर लाने के लिए। बी जाएगा आईएनजी चुरा कर ले आएगा, क्या बना लेगा? बीइंग। आईएनजी लेकर आ गया तो बच गया क्या? फर्स्ट वर्ब। अब फर्स्ट वर्ब चेंज होगा तीसरे फॉर्म में, हाय पिना, आपको पता है। उसके बाद थर्ड वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? बाय। हाय पिना, बाय लिखने के बाद इज्जत के साथ इसको बुलाकर लेकर आइए, तभी ये आएगा। सब्जेक्ट यहां आएगा तो क्या बन जाएगा? लास्ट में सेंटेंस को क्वेश्चन मार्क से दिखाते हैं। अभी नंबर आने वाला है। उससे खतरनाक परफ्यूम तो आप लोग लगा कर आते हैं। चलिए पढ़िए इधर, आइए पढ़िए इधर। बुलवाते तो क्या करे, बोले नहीं तो क्या करे? लिखिएगा इज रोहित, है शांत, इज रोहित रीडिंग दिस बुक, फटाफट बनाइए। सेकेंड नंबर, आर यू abusing them? क्या लिखिए, आर यू क्लीनिंग माई रूम? क्वेश्चन मार्क सभी में। चलिए पीवी करते हैं।
पहला देखिए पीवी कैसे हो रहा है, बाकी सब आप लोग खुद कर दीजिएगा। पीवी ध्यान से देखिए, अभी लेखनी नहीं है इसको, क्या लिखिएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, हाँ देखिए इसमें जो है ना, ये हमारा वर्ब रहा, हाँ एपिना, ये क्या रहा सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है मेन वर्ब, हाँ एपिना, ये दिस बुक, यह बुक वह बुक, ये तो इंडिकेट करने के लिए है, एक्चुअली यह बुक की बात हो रही है, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ एपिना। पहली बात साहब, ऑब्जेक्ट को उठाकर लानी है इज्जत के साथ, क्या बना देनी है सब्जेक्ट, इज्जत के साथ उठाकर ले आए, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, तो हमारा क्या बन गया दिस बुक। अब बताइए दिस बुक के अकॉर्डिंग इधर में से क्या, एक ही बुक है ना, बहुत अच्छे, इज, कोई दिक्कत किसी को जी, नहीं ना, तो देखिए इज आर में से क्या इज, अब बिना रूल को भी बना सकते हैं भाई साहब, समझ में आ रहा है ना, हाँ अच्छा स्टार्टिंग है, देख ले रूल देख ले, इज आर में से इज, सब्जेक्ट क्या हो गया दिस बुक, हाँ पीना, उसका जो सब्जेक्ट था रोहित, अपना नया सब्जेक्ट आ गया क्या दिस बुक। अब उसके बाद क्या बीइंग, रूल को देखते चले बनाते चले बीइंग, उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म तीसरा, बताइए मेन वर्ब यही है ना रीड, एक्शन वर्ड, हाँ रीड, इसी का तीसरा फॉर्म, रीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है रीड, रेड, रेड, तो यहां आर ई ए डी रेड। अच्छा भाई साहब उसके बाद क्या थर्ड फॉर्म आपके बाद बाय, बाय लिख दिया, ऑब्जेक्ट कहां से लेकर आइएगा सर, सब्जेक्ट ही बन जाता है क्या, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है रोहित, इसको इज्जत के साथ लेकर आएंगे, क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट, रोहित का ऑब्जेक्ट रोहित, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटर, देखिए इधर ध्यान दे, पीवी करते हैं कुछ नहीं साहब, ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, क्या बनाएंगे सब्जेक्ट, जो बच्चा गप करेगा जवाब उसको देना है। दैम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, दैम का सब्जेक्टिव केस आपको बनानी है, चलिए बनाइए, चलिए दैम को उठाकर लेकर आएंगे, दे हो गया, इजारा में से क्या आर, तो इजारा में से आर सब्जेक्ट दे, उसके बाद क्या बीइंग, उसके बाद क्या वर्ब का तीसरा फॉर्म, एब्यूज का तीसरा फॉर्म एब्यूज, उसके बाद बाय क्या पीयूष बाबू एक बनाओ तो ये, अब बनाइए ना, दिख रहा है ना, बनाइए, रूल भी दिख रहा है, बनाइए इसको, अभी तक क्या समझ रहे थे, चलिए बोलिए बोलिए फटाफट, किसको शिफ्ट करना है, माई को केवल उठाना है, माई लिख दिया, यहाँ माई लिखो, तो यहाँ इज, हाँ इज माई रूम, और बोलिए बीइंग, ठीक, और बोलिए क्लीन, ठीक है, इज माई रूम बीइंग क्या होगा क्लीन्ड, बाय क्या बाय यू, तो चौकन्ना रहे हैं ना, सब कहानी निकाल देंगे अभी, ठीक है, घटना खुद को बोले, अभी पता चल जाएगा, चलिए फटाफट नोट डाउन करें, बातचीत एकदम नहीं, नेक्स्ट रूल नंबर क्या, रूल नंबर 5 लिखिए, डब्ल्यू स्लैश प्लस क्या इज आर एम, प्लस क्या सब्जेक्ट, प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका पीवी कीजिए तो आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, अब आपको पीवी करनी है, रूल अब आपको बनानी है, सब एक जैसा बनेगा। पहली बात सर डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड अपने जगह पर, हाँ इपिना ध्यान दें, सारा एक ही तरह का पीवी होगा, रटनी कुछ नहीं है जनाब,
WS फैमिली वर्ड क्या, अपने जगह पर। इज आर एम बी हेल्पिंग वर्ब भी क्या, अपने जगह पर। चलिए सब्जेक्ट है ना, हमें बासी वाला सब्जेक्ट नहीं चाहिए, नया सब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को बनाकर उठाकर लेकर आएंगे, यहां क्या बन जाएगा, बढ़िया ना सब्जेक्ट। अब फोर्थ वर्ब, इसका ऑपरेशन कीजिए। ये फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से जुड़ा हुआ है ना, बी को वो भेजिए इसके घर में डाका डालने के लिए। बी जाएगा, चोरों का उस्ताद है, इसके घर से चुरा लेगा क्या, आईएनजी, चुरा लिया। अब फर्स्ट वर्ब को चेंज करेंगे, हमेशा फर्स्ट वर्ब चेंज होगा किसमें, थर्ड फॉर्म में। पीबी में कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होता है, थर्ड फॉर्म वर्ब में। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब जो बचा ये किस में चेंज हो जाएगा, थर्ड फॉर्म वर्ब में। थर्ड फॉर्म वर्ब के बाद क्या, बाय, इज्जत के साथ लेकर आनी होती है किसको, इस सब्जेक्ट को यहां ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हाँ पिना, ये ऐसे नहीं आएगा, बोलेगा पहले बाय लगाओ है ना जी, हाँ उसके बाद मैं जाऊंगा। अब ये है ना, इसको इज्जत के साथ लेकर आना होगा। ये सब्जेक्ट यहां अगर क्या बना देंगे इसको, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। बताइए कोई दिक्कत, देखिए कुछ नहीं किया हो बाबू। WS फैमिली वर्ड अपने जगह पर है, इज आरम अपने जगह पर, ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आए, यहां क्या बना दिया, सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए ऊपर फोर्थ वर्ब में फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी से जुड़कर बना हुआ है फोर्थ वर्ब। हाँ पिना, बी को भेजा चोरी करने के लिए, इसका आईएनजी चोरी कर कर आया, बीइंग बना लिया, बच गया पहला फॉर्म। हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म हो या कोई फॉर्म हो, वर्ब के किसने कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, पीवी में तीसरा फॉर्म में लिख दिया। अब ये सब्जेक्ट को लेकर आना है, ये बोलेगा मारे को चाहिए फुल इज्जत, तभी आएंगे हम। बोले ठीक है, इज्जत देने के लिए भाई साहब है ना, बाय को यहां बिठा दिया, एकदम फटाक से दौड़े दौड़े ये चला आया यहां पर, हाँ फिर ना, ठीक है साहब। तो सब्जेक्ट यहां कर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। बताइए कोई दिक्कत, सेम टेक्निक चल रहा है, सेम रूल चल रहा है, सेम तरीके चल रहा है, ठीक है जी। चलिए अब है ना, आप लोग बनाइएगा फटाफट, लिखेगा, लिखे व्हाई इज ही, महाराज व्हाई इज ही टीचिंग them। अगला दूसरा, हाउ आर यू, हाउ आर यू इनवाइटिंग अस। ऑब्जेक्टिव केस एकदम याद रहना चाहिए सबको जुबान पर। तीसरा नंबर, when is he रीडिंग, सॉरी राइटिंग लिखे, राइटिंग अ नॉवेल। हाँ क्या बोल रहे जी, चले बनाए इसको। हाँ? एक पीवी बनाते हैं, सारा आपको करना है। WH फैमिली वर्ड सर अपने जगह पर कर दे, अपने जगह पर लिख दिया जी। ईजारम में से कोई एक, हाँ सर पता है, किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, ऑब्जेक्ट बाबा को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग यूज होगा। ऑब्जेक्ट कहां दिख रहा है जी, सर वर्ब के बाद दिखता है सर, ये रहा सर, इसको उठाकर लेकर आइए सर, इज्जत के साथ सर, दैम को लेकर आइए, तो ये क्या बन जाएगा सब्जेक्टिव केस इसका, क्या, दे। अब बताइए दे के अकॉर्डिंग इजारम में से क्या, आर, वे लोग, एक से अधिक की बात करता है, आर। WS फैमिली वर्ड, हाँ सर वाई, इजारम में से आर, सब्जेक्ट क्या, दे, दिख रहा है ना पीबी, चल रहा है ना पीबी। उसके बाद क्या, बीइंग। बताइए कोई दिक्कत, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा, टीच का तीसरा फॉर्म, टाउट।
होता है ना जी, टीच टाउट टाउट, तो यहां क्या हो गया, टाउट। अब बताइए उसके बाद क्या, बाय। इस सब्जेक्टिव केस को उठाकर लेकर आइए, क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस। बताइए लल्लू जैसा प्रश्न, कोई आर्डर नहीं है सर, कोई प्रश्न नहीं होता है। जो जान लेते हैं भाई साहब वो इजी, जो नहीं जानते वो टिपिकल बोलिए, हार्ड बोलिए, सब बराबर, लेकिन हार्ड नहीं होता, इसको टिपिकल बोलना सही होगा। आइए पढ़िए, सुनिए इधर, WH फैमिली वर्ड बोलिए अपने जगह, पढ़ाओ कहा। देखिए बिना रूल देखे बनाइए ना आप,
सर हॉ है, हॉ लिख दिया। इज आर एम में से कोई एक आएगा। इसका सब्जेक्ट यू है ना, अपना नया सब्जेक्ट लेनी है। नया सब्जेक्ट हमारा क्या, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे यहां सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस है ना, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी लिख दिया। अब बताइए वी के अकॉर्डिंग ही यूज कीजिएगा ना, अपने नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा ना। क्या हम लोग सर आर, एक से अधिक की बात करेगा आर। इसका जो था डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, हाँ सर हेल्पिंग वर्ब इसका अपना नया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नया सब्जेक्ट ले लिया, बातचीत नहीं। अब देखिए फोर्थ फॉर्म वर्ब है ना, इसका आईएनजी चुराने के लिए बी को भेजिए। सर बी आया, इसका आईएनजी चुरा कर लेकर भाग गया, है ना, बच गया केवल क्या, इनवाइट। इसमें इनवाइट का तीसरा फॉर्म क्या, इनवाइटेड। इनवाइटेड बिना रूल देख के बना दोगे आप। अस है ना ऑब्जेक्टिव केस ना, अपन को नया ऑब्जेक्टिव केस बनानी है। इसके सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये ऐसे नहीं आता, इसको इज्जत देनी होती। इज्जत देने के लिए क्या लगाओगे, बाय। अब आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा, दौड़े दौड़े आएगा, है ना। यू को ना उठाकर लेकर आओ इज्जत के साथ, ये आकर यहां बैठ जाएगा यू। रूल को बिना देखे आप बना दोगे वॉइस। अभी आपको जिसको रूल को देखने को लगता है कि मुझे रूल देखना चाहिए तो देख सकते हो, अदरवाइज आप यूं ही बना दोगे। अच्छा बिना रूल देखे इसको बनाइए तो सब के सब बनाइएगा। बताइए डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड है ना, वेन का वेन। ई जा रहा है ना सर, अपना नया है ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। नया सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक उपन्यास। अ नॉवेल यहां आ जाएगा, हाँ पिना अ नॉवेल, एक ही नॉवेल है ना, एक चीज है, इसलिए इजारा में से क्या, इज। देखिए डब्ल्यू एस फैमिली वर्ड, हाँ सर इजारा में से अपना ही इजारा, सब्जेक्ट उसका था, मेरा अपना सब्जेक्ट। अब भर बहना, इसको तोड़ेंगे, ऑपरेशन इसका करेंगे। बी को भेजिए चोरी करने के लिए, डकैतों का उस्ताद है वो, भेजिए उसको चोरी करने के लिए। गया चोरी करने, आईएनजी चुरा कर आ गया बी। अब राइट बचा है ना, राइट का तीसरा फॉर्म, राइट रोट, रिटर्न। अब बताइए इसका ऑब्जेक्ट है ना, अपन को नया ऑब्जेक्ट बनानी है, तो इसका सब्जेक्ट ही जाकर ऑब्जेक्ट बनता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस ऐसे आएगा, इज्जत देनी होगी उसको, बाय। अब ही को उठाकर लेकर आएंगे इज्जत के साथ, ये ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, बताइए कोई दिक्कत। देखिए आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर आधारित जो वॉइस है वो भी आपका कंप्लीट हो गया यहां, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस कर लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वॉइस करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेडिंग दीजिएगा, बातचीत एकदम बंद कर ले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए आपको हमेशा मैं कहता हूं कि टेंस के नाम से आप रूल निकालिए। हाँ ये पिना, आपको पता है कि परफेक्टेड एक्शन शो करने के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब। और जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब आए तो प्रेजेंट टाइम के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज किया करते हैं वो क्या होता है, सब कुछ आप लोगों को बता दिया हूं, क्या हैज है, वहां पे ना, याद है ना आप लोगों को। चलिए तो बताइएगा ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, बोले तो कुल मिलाकर वर्ब। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद, पता है ना, क्योंकि कोई भी दुनिया का सेंटेंस हो वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं, वर्ब से पहले मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब के बाद क्या, ये वर्ब है ना यहां से यहां तक, इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया, सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप। यही तो है रूल नंबर फर्स्ट। हाँ ये फिर ना, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल नंबर फर्स्ट, आप लोग हेडिंग दीजिए, कुछ नहीं बोला हूं याद करने आप लोगों को। तो चलिए रूल नंबर फर्स्ट बन गया ना। अब इसका पीवी करनी है, हम लोग को पैसिव वॉइस करनी है, साइलेंट करें। चलिए पीवी करते हैं इसका।
पीवी कीजिए। आपको पता है कि पहले ऑब्जेक्ट को बनाकर, ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आते क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। अभी कोई कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमेशा याद रखिए, इसका जो सब्जेक्ट रहता है उसको मारेंगे गोली। अपन को नया सब्जेक्ट चाहिए, नया सब्जेक्ट बनाने, कहां से बनेगा, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है ना, इसी को उठाकर लेकर आए, इज्जत के साथ क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पर बन जाता है क्या, सब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब हैजब है, हैजब का हैजब ही लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब। सर हैजब, हेल्पिंग वर्ब एकदम चेंज नहीं करेंगे, जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसा ही हेल्पिंग वर्ब दे दिया। अच्छा, अब है ना, आपको पता है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म दिख रहा है, तीसरा फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। अब तीसरा फॉर्म तो है ही साहब, तीसरा फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता है नहीं, है ना। लेकिन आपको मैंने एक चीजें बताया था, कौन सी चीजें बताया था, मैं पीछे लेकर चलता हूं आपको। बी बेसिक फॉर्म अब था, है ना, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ पिना, आपको पता है इसका फर्स्ट फॉर्म अब होता है क्या, भाई साहब एम, या फिर क्या आर। सेकेंड फॉर्म अब इसका होता है क्या, वाज, या फिर क्या वर्ड। इसका थर्ड फॉर्म अब होता है क्या, बी का थर्ड फॉर्म अब बीन। फोर्थ फॉर्म अब इसका होता है क्या, बीइंग। फिफ्थ फॉर्म अब इसका होता है क्या, इज। बताइए ये चीजें आपने पढ़ा है फिर नहीं पढ़ा है, कई बार मैंने क्लास में इसको लिखा है, बातचीत नहीं करेगा, कई बार मैंने इसे क्लास में लिखा है। याद कीजिए वो दिन जब मैं आपको, है ना, बता रहा था फर्स्ट फॉर्म अब जब डूडा जा रहा था या फर्स्ट फॉर्म अब फिफ्थ फॉर्म अब आ रहा था, तो हेल्पिंग वर्ब आपने क्या लिया था, क्या लिया था, इज आरएम लिया था। हाँ पिना, याद है वो दिन जब फर्स्ट फॉर्म वर्ब या फिफ्थ फॉर्म वर्ब था, या फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के रूप में डू था या डज था, तो आपने हेल्पिंग वर्ब क्या लिया था, इज आरएम। क्यों लिया था इज आरएम, क्योंकि है ना सर, फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लिए ना हम लोगों ने ले लिया था क्या, एम आर, अब फिफ्थ फॉर्म वर्ब के लिए इज, यही दोनों में से तो कोई एक आ रहा था, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा था इज आरएम। हाँ पिना, बात समझ में आ रही है ना। और उसके बाद आपका वर्ब का चौथा फॉर्म आया था, मेन वर्ब में चौथा फॉर्म, जस्ट इससे पहले देख लीजिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। आपको मैंने पहले ही कहा जब सेकेंड फॉर्म रहेगा तो क्या लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब। चौथा फॉर्म आया था तो क्या लिए थे आप, बीइंग लिए थे ना। वर्ब का कौन सा फॉर्म आ रहा है, तीसरा फॉर्म। तीसरा फॉर्म आ रहा है तो क्या लीजिएगा, बीन। क्या लीजिएगा, बीन। बात समझ में आ रही है ना। देखिए ये तीसरा फॉर्म तो तीसरा फॉर्म में ही रहेगा यहां पर, लेकिन पैसिव का मैंने बोला ना, दुनिया का कोई भी पैसिव हो वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, वो क्या, बी प्लस थर्ड फॉर्म। बिना बी प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव हो ही नहीं सकता है, कोई भी सेंटेंस हो बिना बी प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव हो ही नहीं सकता। तो थर्ड फॉर्म अब तो लिख दिया, इससे पहले आना चाहिए क्या, बी का फॉर्म। ये तो हैव का फॉर्म है, हाँ पिना, यानी कि बी का फॉर्म यहां लिखना होगा। तो थर्ड फॉर्म वर्ब जो आप देख पा रहे हैं यहां पर, इससे पहले बी का फॉर्म आनी चाहिए। हाँ सर, बी का फॉर्म आप हमेशा लिखते थे जब भी फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आ रहा था, फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म आ रहा था, तो बी के फॉर्म के रूप में आप उसका सुपुत्र को उठा ले रहे थे, इज आरएम। हाँ पिना, हाँ। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म वर्ब की बात होगा तो आप किसको लेकर आओगे, वाज वर्ब को, पक्का आप वाज वर्ब को लेकर आओगे। और जब आपको फोर्थ फॉर्म वर्ब आया तो आपने बी का फॉर्म कौन सा लिया था, बी। अब आ रहा है क्या, थर्ड फॉर्म वर्ब। थर्ड फॉर्म आ रहा है तो क्या लीजिएगा, बीन। क्या लीजिएगा, बीन। यहां यानी कि इस थर्ड फॉर्म वर्ब से पहले बी का फॉर्म आने वाला है क्या, बीन। बात समझ में आ रही है ना। हाँ पिना, मेन वर्ब के रूप में पहला फॉर्म पांचवा फॉर्म इज आरएम, सेकेंड फॉर्म आता तो सर वाज वर्ब। सर फोर्थ फॉर्म आ रहा था तब लिया था क्या, बीइंग। यहां थर्ड फॉर्म आ रहा है तो क्या लूंगा, बीन, ले लिया बीन। बताइए, प्लस प्लस लगा दिया बाबू, कुछ नहीं, थर्ड फॉर्म आ रहा था इसलिए बीन। अब थर्ड फॉर्म अब क्या आपको पता है, अपने जगह पर पैसिव वॉइस में वर्ब का तीसरा फॉर्म ही तो यूज करते हैं। ये आपके लिए मजेदार चीजें बाबू कि तीसरा फॉर्म एज इट इज लिखा हुआ, केवल कॉपी करना है। हाँ चलिए, उसके बाद आपको पता है, देखिए सब्जेक्ट इसका जैसा था वैसा सब्जेक्ट लिख दिया, है जब था साहब, है जब आ गया हमारा। वर्ब का वो तीसरा फॉर्म लिखा था भाई साहब, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपका
के बिना रूप का हम लोग पैसिव कर नहीं सकते, इसलिए इसका भी तीसरा फॉर्म लिया और थर्ड फॉर्म के रूप में चला गया। अब ऑब्जेक्ट है लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, तो बाय के साथ इज्जत देकर है ना, इस सब्जेक्ट को उठाकर लेकर आना पड़ेगा, क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट। तो यहां क्या लिखूंगा, बाय। अब इस सब्जेक्ट को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आऊंगा, क्या बना दूं, ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट यहां आकर क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए फुल स्टॉप। एक बार और फिर से देखिए, चलिए ध्यान दीजिए। पहली बात, सेंटेंस दिया हुआ था, कोई कुछ नहीं लिखेंगे, अपन ने इसका सब्जेक्ट था, हमारे को सेंटेंस शुरू करने के लिए अपना नया सब्जेक्ट बनाना था। हमेशा वॉइस में, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बना लेते हैं, सब्जेक्ट बना लिया ना। सर हैज अब था हेल्पिंग वर्ब, हैज अब भी अपने जगह पर रख दिया। सर थर्ड फॉर्म आ रहा था, थर्ड फॉर्म आ रहा था इसलिए उठाकर ले आया क्या, बीन, बी का फॉर्म क्या, बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म अब यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म अब यूज कर दिया। उसके बाद कुछ नहीं साहब, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन बाय के साथ लिखते हैं, बाय के साथ लिख दिया। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस बनाने देता हूं, चलिए लिखिएगा फटाफट। पहला सेंटेंस, पहला he has written a book, उसने एक पुस्तक लिखी है। दूसरा, माई फादर, बातचीत कोई नहीं करेगा, माई फादर हैज गॉट द प्राइज, मेरे पिताजी ने प्राइज पाया है। अगला, दे हैव क्लीन्ड दिस रूम, वे लोग यह रूम साफ किए हैं। दैट मीन साफ कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट टाइम में एक्शन कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। बात समझ में आ रही है ना। चलिए पहला बनाता हूं, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत डीप में बताएंगे, बहुत डीप में। आइए, कुछ नहीं करना है साहब, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाएंगे। बताइए, ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है सर, मेन वर्ब है, मेन वर्ब आईपिना, मेन वर्ब। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बीच में वर्ब, बाद में क्या रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट। अपन को ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या सब्जेक्ट बनानी। चलिए ऑब्जेक्ट उठाकर क्या बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाइए। तो बताइए, अब बुक है ना, एक ही बुक, अब बुक का अब बुक लिख दिया, कोई नहीं लिखेंगे, पहले देखेंगे। यहां बनाइए, यहां ध्यान दीजिए कैसे बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट रूल को देखते चलिए कैसे बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बना दिया। एक ही पुस्तक है ना, एक चीजें रहेगा तो हैज है ना, और एक से अधिक चीजें रहेगा तो हैव। केवल आई के साथ सिंगुलर होने के बावजूद भी क्या यूज होता है, हैव। आप सबको पता है, सब कुछ मैं यूज पढ़ा चुका हूं। चलिए आइए, तो अब बुक हो गया, ऑब्जेक्ट लेकर आ गया, यहां हमारा सब्जेक्ट बन गया। एक ही पुस्तक है, बताइए हैज या हैव में से क्या, हैज। बहुत अच्छे, हैज यूज कर दिया। अब क्या यूज कीजिएगा, बीन। एकदम रूल देखते चले, बनाते चले। सब्जेक्ट, हाँ सर, अ बुक, हैज में से हैज, उसके बाद क्या, बीन। वर्ब का तीसरा फॉर्म, बताइए तीसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म भाई एकदम छाप देंगे। रिटर्न का क्या, रिटर्न, थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद क्या, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट कहां से लेकर आऊं, सर जो सब्जेक्ट है आपका वही बनेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो है ही, क्या ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या, हिम। एक चीज है और, देखिए मैंने जिस प्रकार से एरो दिया है, ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट बनाया, आप भी ठीक उसी प्रकार से कॉपी में एरो दोगे। सब्जेक्ट को जिस प्रकार से उठाकर मैंने ऑब्जेक्ट लेकर बनाया, ठीक उसी प्रकार से आप एरो देकर बनाओगे। और इन दोनों को बनाइए फटाक से। आइए इधर ध्यान दे, सही बोला जी। आइए पीवी करते इधर, देखिए बाबू,
माई फादर हैज गॉट द प्राइज, जो प्राइज मेरे पिताजी ने पाया, स्पीकर लिसनर दोनों को पता है, इसलिए क्या द प्राइज लिखा गया। एक ही प्राइज है, क्या प्राइजेस थोड़ी ना साहब, इधर ध्यान दे। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो द प्राइज का, द प्राइज एक ही प्राइज है, एक चीजें हो, हैजर में से क्या, उसके बाद क्या, बीन। रूल को देखते चलिए, बनाते चलिए। वर्ब का तीसरा फॉर्म बताइए, गॉट का तीसरा फॉर्म क्या होगा, गॉट का गॉट ही होगा। उसके बाद बताइए ऑब्जेक्ट ना, ओ महाराज थर्ड फॉर्म आपके बाद बाय। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट उधर जाकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। माई फादर का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, माई फादर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, इधर है, इधर ध्यान दे। चलिए पीबी करते हैं इधर। देखिए दिस रूम यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, इसको उठाकर लेकर आएंगे, यहां क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। दिस रूम का क्या हो गया, दिस रूम। अब बताइए हैजर में से क्या यूज कीजिएगा, हैज। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम बताइए। उसके बाद क्या, बीन। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म बताइए बाबू, तीसरा फॉर्म आपको दिख रहा है, क्लीन। उसके बाद बोलिए बाय। उसके बाद सब्जेक्ट उधर जाकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। बताइए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। हाँ देखिए नया सब्जेक्ट जो होगा ना, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दिस रूम, या रूम एक ही रूम है ना, इसलिए है। दीज रूम्स होता ना, ये सारी रूम्स, ये सारी कमरे, कई सारा हो जाता तब हैव यूज करते। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए रूल नंबर नेक्स्ट बनाइएगा, कुछ नहीं, नोट लगाएंगे, रूल नंबर 2 बनकर तैयार हो जाएगा। आप सबको पता है नोट हमेशा कहां यूज करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। चलिए रूल नंबर 2 बनाइए, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस है स्लैश है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। चलिए बीन इसमें नहीं आएगा सर, बीन आएगा पैसिव वॉइस में, पीवी करेंगे तब आएगा बीन। समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया, केवल नोट लगा दिया, अगला रूल हमारा बनकर तैयार हो गया। सब कुछ आपको टेंस में बहुत डिटेल में बताया हूं, बहुत डिटेल में। चलिए आई, बातचीत कोई नहीं करेंगे, आप आप खुद यहां पीवी कीजिए, बोलिए कैसे पीवी होगा, गलत तो गलत ही, धीरे धीरे खुद ही सही हो जाएगा, लेकिन आप सही बोलोगे, गलत बोलोगे नहीं, ये मुझे विश्वास है। चले आइए पीवी करते हैं, पीवी कीजिए। पीवी पीवी बोले तो पी फॉर पैसिव, बी फॉर। चलिए बताइए, सब्जेक्ट है ना, हमेशा याद रखिए एक ही स्ट्रक्चर पर चलिए, बिना रूल देखे आप बना दीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आएंगे, क्या बनाएंगे, उसका अपना सब्जेक्ट है, हमें बासी वाला सब्जेक्ट नहीं चाहिए, नया सब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बना लिया, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बाबू आपको क्या दिख रहा है, हैज है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आप यहां पर क्या यूज करोगे, हैज है। अच्छा नेगेटिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो या पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद आवत है क्या, नॉट। नॉट लिख दिया। हाँ पिना, अभी अभी आपको बताया हूं, जब आपको वर्ब के पहला फॉर्म या पांचवा फॉर्म से मुलाकात हो तो आप क्या लीजिएगा, इज आर एम। हाँ पिना, बी का फॉर्म यूज कीजिएगा। अगर सेकेंड फॉर्म से मुलाकात हो तो वाज वर, थर्ड फॉर्म से मुलाकात हो तो बीन, फोर्थ फॉर्म से मुलाकात हो तो बीइंग। अभी अभी मैंने लिखा है, हाँ पिना। तो थर्ड फॉर्म से मुलाकात हो रही है तो क्या लीजिएगा, बीन। क्या लीजिएगा, बीन। तो क्या मैं यहां पर बीन लिख दूं, लिख दिया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ब, सब पैसिव में तो थर्ड फॉर्म वर्ब ही यूज करते हैं, कोई टेंशन नहीं साहब।
अच्छा, अब ऑब्जेक्ट है ना, हमें बासी वाला ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, है ना, हमें ताजा ताजा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो भाई कहां से ऑब्जेक्ट लेकर आऊंगा? तो ये सब्जेक्ट को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए। क्या बना दीजिएगा? ऑब्जेक्ट। ये बोलेगा मैं बैठूंगा ही नहीं यहां पर जब तक हमारे को फुल इज्जत नहीं मिलेगा। तो फुल इज्जत देने के लिए इसके जस्ट पहले लगाते हैं क्या? बाय। सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए आप क्या? बताइए, है इजी? एक ही स्ट्रक्चर पर पूरा वॉइस खत्म, कुछ याद ही नहीं करना है साहब, केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। चलिए, इसी प्रकार एरो देते हुए आप लोग लिखिएगा। अब पहला सेंटेंस देखिए, माई मदर हैज हेल्प्ड द पुअर। मेरी माँ ने गरीबों की मदद की। ओ हो, ये तो ब्लंडर हो गया जी, नेगेटिव भी है ना, नॉट हेल्प द रिच लिखे, बहुत अच्छा लगता है। मेरी माँ ने अमीरों की मदद नहीं की, मदद तो गरीबों की जाती है ना, अमीरों की नहीं साहब। चलिए आइए दूसरा, लिखिए, यू हैव recited this poem। आपने इस कविता को ऐसे अपशब्द मत बोला करें। समझ में आ रहा है? अगला तीसरा नंबर, शब्दों पर कंट्रोल करें। अगला है, देखिए, वी हैव सीन द ताजमहल। हो, वी हैव नॉट सीन द ताजमहल। सब दक्षिणा की वजह से हो रहा है, आप सबको पता है ना। पढ़िए इधर, वरना मुड़ी मचोड़ देंगे, है ना। खत्म, एक ही बार में खत्म। चलिए आइए, ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनानी है? बाय अभी लगाएंगे, पीवी करेंगे तब ना बाय लगेगा। हाँ, पहले ही बिन लगाइएगा, पहले ही बाय लगाइएगा भाई साहब। पीवी की तो भाई साहब एक एक्टिव वॉइस तो रूट जाएगा तब फिर। हाँ फिर ना। चलिए आइए, इधर ध्यान दे साहब, एक यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बना रहा हूं सारा, आप खुद बना लीजिएगा। एकदम बोर्ड पर केवल नजर डालिए। देखिए, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रहा है वो सब्जेक्ट मेरी माँ के बारे में हो रही है, प्रेजेंट टाइम में हैज है। ये बाबू हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट नेगेटिव है। ये मेन वर्ब हो गया, वर्ब मेन वर्ब। और वर्ब के बाद क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इज्जत के साथ उठाकर लेकर आइए, क्या बना दीजिएगा? सब्जेक्ट। द रिच का क्या? द रिच। ओ महाराज, क्या क्या हो रहा है? हेल्प्ड होगा जी, थर्ड फॉर्म वर्ब जी। आइए ध्यान दीजिए, तो द रिच उठाकर लेकर आ गया ना, हमेशा याद रखिए। यहाँ थर्ड फॉर्म आप देखिए, रूल में भी लिखा चुका हूं, ईडी छुट गया भाई साहब। द रिच, अब देखिए, रिच बोले तो अमीर, द रिच बोले तो अमीर लोग। द रिचेस मत कर दीजिएगा, द रिच का मतलब ये होता है अमीर लोग। अब बोले एक अमीर आदमी होगा तो द रिच मैन। सिखा चुका हूं सब कुछ, क्या होगा? द रिच मैन। एक अमीर आदमी होगा तब ना, यहां अमीर लोग है, हाँ पे ना, तो द रिच अमीर लोग, एक से अधिक लोग हैं। बताइए हैज में से क्या? हैव एक से अधिक है ना,
हैव हो गए, यहां ध्यान दें सबके सब। तो सब्जेक्ट द रिच, है जब में से हैव, उसके बाद क्या नॉट, उसके बाद क्या बीन, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। बताइए तीसरा फॉर्म क्या, हेल्प ना, हेल्प्ड का हेल्प भी यूज कर दिया। उसके बाद क्या बाय, रूल देखते चले बनाते चले, बाय लिख दिया। उसके बाद ये सब्जेक्ट उधर जाकर क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, माई मदर। तो मेरी मां ने गरीबों, मेरी मां ने अमीरों की मदद नहीं की है, इसका हो गया द रिच हैव नॉट बीन हेल्प, अमीरों की मदद नहीं किया गया है मेरी मां के द्वारा। बात समझ में आ रही है? आइए देखिए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दे आप लोग, सेकेंड वाला बना रहे ना, दिस पोएम, यहां पर क्या ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाइएगा क्या भाई साहब, ये डिजिटल बोर्ड थोड़ी है ना, केवल टच होगा तो पकड़ लेगा। ये क्या हो गया दिस, अब ध्यान तो दे, दिस पोएम एक ही कविता है ना, इसलिए हैजम में से क्या हैज, उसके बाद क्या नॉट, उसके बाद क्या बीन, उसके बाद बोलिए तीसरा फॉर्म, हाँ पिना, तीसरा फॉर्म क्या दिख रहा है आप लोग को, रिसाइटेड। रिसाइटेड का मतलब समझते हैं, याद करना, है ना। अच्छा बताइए थर्ड फॉर्म आपके बाद क्या दिख रहा है, थर्ड फॉर्म आपके बाद बाय। अब देखिए सब्जेक्ट को उठाकर क्या बनानी है ऑब्जेक्ट, तो आप यू को उठाकर क्या बनाइएगा ऑब्जेक्ट में, यू का यू ही बनेगा। बताइए कोई दिक्कत किसी को, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, पीवी कीजिए। तो ऑब्जेक्ट में यहां क्या दिख रहा है, द ताजमहल। द ताजमहल हो गया। अच्छा एक ही है ना ताजमहल, है जी, फिर है, उसके बाद क्या, उसके बाद बोलिए फिर, उसके बाद सी सॉ सीन, तीसरा फॉर्म है, छाप देंगे साहब। उसके बाद क्या बाय, वी का ऑब्जेक्टिव केस बस। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए आइए पढ़िए आप लोग, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हाँ पिना, उसमें फर्स्ट रूल सेकेंड रूल हो चुका है बाबू, थर्ड रूल लिखिएगा, हु वाला सेंटेंस होगा। तो रूल नंबर थर्ड, बातचीत एकदम बंद कर लेगा, हु प्लस हैज प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या क्वेश्चन मार्क। सुनिएगा, आपके मन में प्रश्न होगा कि सर यहां हैव नहीं हो सकता है क्या? देखिए इस बात का मैं आंसर टेंस में ही दे चुका हूं, हैव भी हो सकता है, लेकिन आप 12th तक में ये चीजें मानकर चलिएगा, आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहां करेक्ट माननी है, लेकिन प्लूरल भी सही होता है, और कौन कौन का सेंस बनता है ये मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। तो चलिए इसका बाबू पीवी करते हैं। तो हु जब भी आ जाए, मैंने आप लोगों से कह दिया है, हु को दो तरीके से आप मान सकते हो। एक तो पहली बात ये कि आप इसको बाबू सब्जेक्ट मान सकते हो, सब्जेक्ट मानकर पीवी करोगे तो अलग प्रकार का पीवी होगा। अगर आप WS फैमिली वर्ड इसको मानोगे, तो WS फैमिली वर्ड मानोगे तो इसका बाबू अलग तरीके से पीवी होगा। अब प्रश्न उठता है और भी कोई तरीके है, जवाब इसका बिल्कुल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इसका पीवी दो ही प्रकार से आप कर सकते हैं, या तो आप सब्जेक्ट मान लीजिए इसको, या फिर क्या मान लीजिए W/H मान लीजिए, क्वेश्चन वर्ड मान लीजिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा तो चलिएगा, पहले हम लोग इसको सब्जेक्ट मानकर बनाएंगे, है ना, सब्जेक्ट मानकर, अभी कोई कुछ भी मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगर सब्जेक्ट मानकर बनाइएगा तो इसका चलिए पीवी करते हैं हम लोग। अगर पीवी करेंगे तो ये पीवी फर्स्ट कहलाएगा। चलिए फर्स्ट बात, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को उठाकर क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा आपको पता है सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब,
आता है कि नहीं आता है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या है जब ना, तो है जब का फॉर्म चलेगा। सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या, हैज हैव है बाबू, हैज हैव लिख दिया। अच्छा, आपको पता है जब भी थर्ड फॉर्म वर्ब आ जाए तो बी का कौन सा फॉर्म बोला हूं यूज करने, तीसरा फॉर्म। बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीन। तो यहां क्या यूज कीजिएगा, बीन। अच्छा मुझे बताइए बीन के बाद क्या, वर्ब का तीसरा फॉर्म, हाँ पे ना। अब उसके बाद क्या लिखते हैं आप, बाय लिखते हैं ना, हाँ पे ना, तो बाय लिख दिया। उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठाकर क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। अभी कोई कुछ नहीं लिखेंगे, इस सब्जेक्ट को क्या बना दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। क्या होता है, हुम। क्या हो गया ना। अब जरा ध्यान से सुनिए। अब आप देख रहे हैं कि है ना इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, दैट मीन्स इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई पिना इंटेरोगेटिव सेंटेंस की रूल की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन वर्ड वाला अगर सेंटेंस की रूल की बात करूं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन वर्ड वाला, आपको पता है कि W/H, उसके बाद क्या, हैज है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। उसके बाद सर है ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले आता है हेल्पिंग वर्ब, हाँ पे ना। उसके बाद थर्ड फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या टेंस में ये पढ़े हैं रूल, ये पहले। कोई भी दुनिया का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, मैंने क्या बोला, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, ये सब्जेक्ट से पहले ही आता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से ही पहले आता है क्या, WS फैमिली वर्ड, हाँ पे ना। देखिए ये तो क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए ना हेल्पिंग वर्ब, है जब, हाँ पे ना। सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हाँ पे ना। ये तो सब्जेक्ट के बाद लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, ये तो गलत हो गया, हाँ पे ना। अपन को क्या करना होगा, तो सर अपन को ये करना होगा ना, सब्जेक्ट को ना इसकी जगह हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना होगा। तो एक काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। तो क्या लिख दूंगा सर, हैज है, पहले लिख दिया। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, बीन। इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया ना, इसको यहां, इसको यहां कर दिया। क्यों, क्योंकि सर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनानी है और सब्जेक्ट से पहले आएगा हैज है, सब्जेक्ट से पहले लिख दिया। ठीक है बाबू। उसके बाद क्या, तीसरा फॉर्म। उसके बाद क्या, बाय। उसके बाद क्या, होम, हाई पे ना। अब एक बात मुझे बताइए, ये जो आप जो देख रहे हैं ना होम, एक क्वेश्चन वर्ड होता है बाबू। हु क्या होता है, एक क्वेश्चन वर्ड होता है, समझ में, एक क्वेश्चन वर्ड है, समझ में आ रहा ना, है ना। हुम का अर्थ होता है किसको, हुम का अर्थ क्या होता है, किसको। इसको लिखने नहीं बोला हूं, है ना। रूल कैसे बनता है वो चीजें मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा ना। और अदर बुक में आपको केवल रूल लिख दिया जाएगा, इतना एक्सप्लेन किया हुआ किसी बुक में नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड को भी उठाकर देखोगे, नहीं एक्सप्लेन किया हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है ना। शायद ही एसएससी की ही किसी बुक में आपको एक्सप्लेन मिलेगा आपको, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये बात मैं लिख कर दे देता हूँ, आपको इतना डीप में बता रहा हूँ, इस बात को समझिए। टीचर भी आपको रूल केवल लिखा दिया जाएगा। अब बाबू रूल को कब तक ये रटिएगा, हम नहीं कहते यूं रूल रटने। आइए ध्यान से सुनिए, देखिए कुछ नहीं, ये WS फैमिली वर्ड है ना, आप हमेशा याद रखिएगा। जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना बाबू, उसको क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में रखा करते हैं। WS फैमिली वर्ड को कहां रखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो इस हुम को भी कहां रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के पहले। पूछ भी लेंगे हम, समझ में रहना। तो हुम को बाबू कहां रख दिया, सबसे पहले रख दिया ना। अगर यहां रख दिया तो यहां लिखूंगा नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप हुम लिख रहे हो, हु का ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो डायरेक्ट आप हु का ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते हो इस प्रकार से। क्यों, क्योंकि देखिए ये चीजें मैं बता चुका हूं कि ऑब्जेक्टिव केस जो यूज होता है ना, आप हमेशा याद रखिएगा। जब इधर ध्यान दीजिए, इसको हमें यह दिखानी है कि ये ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस दिखानी है। इसके लिए एक रास्ता है, ये ऐसे, ये हु का ऑब्जेक्टिव केस ऐसे दुनिया वाले नहीं मानेंगे, एक क्वेश्चन वर्ड मान लेंगे। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस लिखे हैं, ये दिखाने के लिए आपको प्रीपोजिशन बाय को भी क्या साथ लेकर आना होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। सब्जेक्टिव केस कभी भी यूज नहीं हो सकता है प्रीपोजिशन के बाद। प्रीपोजिशन के बाद जब भी यूज होता है तो क्या, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। बात समझ में रहना। इसलिए इस प्रीपोजिशन को उठाकर हम लोग कहां ले आएंगे, यहां ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हो जाएगा।
बाय हुम, हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन। अब देखिए बाय हुम लेकर आ गए ना यहाँ से, तो यहाँ क्या कर देंगे, रफ कर देंगे। हाँ पिना, तो बच गया क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या क्वेश्चन मार्क। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। पैर को नीचे कर लीजिए अपना, पाप लगता है ना। चलिए सुनिएगा, तो ये चीजें हैं। आपने देखा कुछ नहीं सर, हु बाय हुम में चेंज हो गया ऑब्जेक्टिव केस, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर पर मैंने फिट कर दिया, हैज हैव ऑब्जेक्ट यहां कर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क, लास्ट में आ गया क्या, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका बाबू एक पीबी ये हो गया, ये पीबी एकदम गलत है। एक बात बताएं, कभी कभी एसएससी ऐसा भी करते हैं, एसएससी ये स्ट्रक्चर नहीं देगा, इसका दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी नहीं देगा, देगा ये। अब बोलेगा क्या, छांटिए, टिक कीजिए कौन सा सही है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है वहां। वहां अगर ऐसा होता है जब ऑप्शन भी गलत हो, तो जो एसएससी का रूल है कि जो सबसे कम गलत है वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। तो सबसे कम गलत में इस तरह की चीजें आती है, तो इसी को टिक लगा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा ना। अब डीप में नहीं पड़ेगा तो बच्चा फेंका जाएगा, वहां फेंकाएगा कि नहीं फेंकाएगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों का पीवी फर्स्ट आपका ये हो गया ना पीवी फर्स्ट। चलिए अब पीवी सेकेंड करते हैं बाबू, शांत हो जाए। अब देखिए पीवी सेकेंड करते हैं इसका, इसको WS फैमिली वर्ड ही मान लेते हैं। ये पीवी क्या हो गया, पीवी फर्स्ट। तो यहाँ पीवी फर्स्ट मैं लिख दूं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। पहला क्या है, पहला क्या है, बाय होम। उसके बाद क्या दिख रहा है, हैज है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या, बीन। उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना जी। चलिए कुछ नहीं, यही जो आपने बनाया उसी को मैंने लिखा है। अब PV2 देखिएगा, इसका सेकेंड पीवी देखिए, इसका पीवी सेकेंड। देखिए जरा ध्यान दीजिए, देखिए हु वाला एक ही स्ट्रक्चर पर सब बन जाता है। देखिए हु को हु ही छोड़िए क्वेश्चन वर्ड के रूप में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, जब ना, हैजब का क्या रखिएगा, हैजब का हैजब ही रखेंगे। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ क्या आता है, सब्जेक्ट ना, हाई पिना। यहाँ हु ही सब्जेक्ट बन गया, वो अलग की बात है। यहाँ ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर लेकर आइए, यहाँ क्या बना दीजिएगा, क्या बना दीजिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या, आपको पता है कि बीन यूज करेंगे, आई पिना। उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। क्या यहाँ स्टार्टिंग में बाय लिखे थे, नहीं, ये आपने WS फैमिली वर्ड की तरह यूज किया है, तो किसी के द्वारा ही तो ये एक्शन हुआ होगा। तो किसी के द्वारा दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, बाय। और किसके द्वारा, ये अंडरस्टूड होता है इसलिए यहां यूज नहीं करते, यहां बाय तक ही छोड़ दिया करते। यही आपका दूसरा पीवी हो गया। सारा स्ट्रक्चर हु वाला इसी प्रकार बनेगा एकदम। बात समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन कीजिएगा, सेकेंड पीवी भी। कोई दिक्कत किसी को इसमें। WS फैमिली वर्ड देखिए इस प्रकार का पहले भी बता चुके हैं, दो रूल इस प्रकार का किए हैं आप लोग, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया हूं। तो इस प्रकार बाबू बनता है। आगे से हम डायरेक्ट लिख दिया करेंगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बता चुके हैं, डायरेक्ट हम लिख दिया करेंगे। चलिए ये इसका पीवी फर्स्ट और पीवी सेकेंड, आप किसी भी प्रकार से बनाइए एकदम सही होगा बाबू। चलिए तो देख पा रहे हैं बाय हुम यहाँ है, तो लास्ट में बाय नहीं लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में बाय नहीं लिखा है तो एंडिंग में लिखा है, बस बाबू और कुछ नहीं। चलिए पढ़िए। पहला देखिए, हु हैज इनवाइटेड, who has invited you। नेक्स्ट दूसरा, who has cleaned, पड़ेगा बोकराती, who has cleaned दिस रूम, किसने इस रूम को साफ किया है। चलिए बाबू बनाइए, दोनों तरीके से बनानी है आपको, ठीक है ना।
और होमवर्क बना लिए थे ना कल वाला सब? भाई लिखने तो दीजिए नहीं कि बोल रहा हूँ ना, लिखिए लिखिए। हु हैज सीन द ताजमहल? हु हैज सीन द ताजमहल? देखिए बाबू, एक पीवी करते हैं, सारा आपको बनानी है, बनाए जल्दी। चलिए आइए ध्यान से सुनिए, पीवी फर्स्ट को देखिए, पहले क्या लिखा जाए। जो बच्चा कॉपी पर ध्यान होगा उसका, उससे वॉइस नहीं बनेगा, मैं पहले ही बता देता हूं, एकदम मैं पहले ही बता देता हूं, लिख देता हूं। बाय होम है, क्या लिखूंगा? बाय होम। रूल को देखकर बनाइए, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आगे चलकर बिना रूल देखे आप बना दीजिएगा। चलिए हैजर में से क्या यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट मुझे बताएगा। सब्जेक्ट कहां से आएगा? ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट उठाकर सब्जेक्ट बनेगा क्या? यू। बताइए यू के अकॉर्डिंग हैजर में से क्या है? तो यहाँ हैव यूज कर दिया, कोई दिक्कत? बाय हूम, बाय हूम। हैजर में से हैव, क्यों? सब्जेक्ट जो आ रहा है वो क्या है? यू। कोई दिक्कत नहीं। आगे सब्जेक्ट के बाद क्या दिख रहा है बाबू? बीन। तो यहाँ क्या लिख देंगे? बीन। अच्छा उसके बाद क्या दिख रहा है? तीसरा फॉर्म वर्ब का। देखिए तीसरा फॉर्म आपके पास है इनवाइटेड, है ना? ऑलरेडी यहाँ तीसरा फॉर्म है, एकदम फिट कर देंगे, कॉपी कर देंगे इनवाइटेड का, इनवाइटेड। अब बताइए बाय नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग में बाय लिख चुके हैं बाबू, एग्जाम में आपको बाय लिख कर देगा एग्जामिनर, ये भी बात हम बता देते हैं, ऑप्शन में लिख कर देगा वो। एक ऐसा होगा बिना बाय वाला होगा, हर तरह का ऑप्शन होगा, मैं उसकी वो जितना घुमा सकता है उससे ज्यादा मैं एसएससी के पीवाईक्यू से आपको घुमा दूंगा आपके दिमाग को, समझ में आ रहा ना? चलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना? आगे कोई दिक्कत नहीं है ना बाबू? इससे आसान तरीका तो समाज समझाने का, पढ़ाने का तो कोई नहीं हो सकता, समझ में आ रहा ना? चलिए पीवी सेकेंड करते हैं, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। देखिए अब क्या दिख रहा है बाबू आपको यहाँ? हु। एक बार सन यहाँ देख लीजिए कैसे बना रहे हैं, उसके बाद आप बनाइए। हु का क्या? हु हो गया। उसके बाद बताइए क्या दिख रहा है जब ना, बताइए है जब में से क्या यूज कीजिएगा? देखिए यू यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है हमारा, यू के अकॉर्डिंग क्या है? बताइए यहां तक में कोई दिक्कत? हु हो गया, हैजम में से सर हैव, सब्जेक्ट क्या? यू। उसके बाद देखिए बीन, देखिए रेड वाला जो पीवी2 है वही बना रहा हूं। थर्ड फॉर्म आप बताइए, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, इनवाइटेड घर में करनी है प्रैक्टिस। उसके बाद बाय, सर स्टार्टिंग में बाय नहीं लगा था इसलिए एंडिंग में बाय लगा, बस इतना ध्यान में रखिए। और जानते हैं कभी कभी करेगा एग्जामिनर इतना भी चालाकी करता है, बाय हु कर देता है। याद रखिए ग्रामर की औकात नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रामर की औकात नहीं है कि यहां बाय हु लिख सके, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। याद रखिए बाय हु कभी भी नहीं हो सकता है, यह सब्जेक्टिव केस है, बाय हुम होगा। बात समझ में है ना? कितने तरीके से घुमा सकता है ये चीजें मैं आपको पहले ही बता देता। बाबू इसको बनाइए आप। ऐ बाबू सुनिए, पीवी फर्स्ट कीजिए, बातचीत नहीं, पहला क्या? बाय हूं। है जब में से सर दिस रूम है, यह रूम, यह रूम एक ही रूम है ना? हैज या हैव, सिंगल चीजें हो हैज, एज फॉर सिंगुलर से बाबू याद कीजिए। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद बीन। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्लीन्ड, क्या बात है सर। लास्ट में क्या? लास्ट में क्या? फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। चलिए पीवी सेकेंड करते हैं जी। चलिए हु हैज में से सर आपको पता है कि हैज ही आएगा, सब्जेक्ट क्या आने वाला है? दिस रूम। किसी को कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ क्लीन्ड, उसके बाद क्या? बाय। क्यों सर? क्योंकि बाय लगा हुआ है इसमें। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में? नहीं ना? चलिए अगला पीवी कीजिएगा आप। चलिए हु
चेंज होगा किस में? बाय हुम में। बाय हुम के बाद हैजम में से क्या है जाएगा? क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट द ताजमहल बनने वाला है। ताजमहल कितने हैं बाबू? एक। जो भी जो चीजें दुनिया में एक हो वो उसको क्या मानिएगा? सिंगुलर। बातचीत नहीं। हैज। बाय हुम, हैजम में से हैज, सब्जेक्ट बाबू द ताजमहल। उसके बाद बोलिए बीन। उसके बाद तीसरा फॉर्म सीसा, सीन। यहां तक ही ना? चलिए अब पीवी सेकेंड करते हैं। बातचीत कोई नहीं करेंगे। पीवी सेकेंड पर ध्यान दीजिए। बताइए पीवी सेकेंड। हु। बताइए हैजम में से सब्जेक्ट क्या? द ताजमहल। द को मत छोड़ दिया करें। उसके बाद क्या? सब्जेक्ट के बाद बीन। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ सीसा, सीन बाय। बताइए कोई दिक्कत किसी को?